शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी और फ्रांस में रोके गए भारतीयों की कहानी में बड़ी समानता देखी जा रही है, पात्रों के तौर पे न सही प्लॉट के तौर पर। डंकी फिल्म इमिग्रेशन के मुद्दे पर बनी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे किसी देश पहुंचने के लिए लोग अवैध रास्तों का सहारा लेते हैं, जो कई बार खतरनाक भी होता है। उनके पास वैध कागजात तक नहीं होते, जानकारी और पैसे की भी भारी कमी होती है। डंकी दरअसल पंजाब में प्रयुक्त होने वाला मुहावरा है। डंकी या डंकी फ्लाइट का इस्तेमाल इमिग्रेशन के अवैध रास्तों को अख्तियार करने के अर्थ में होता है। इमिग्रेशन का मकसद नौकरी से लेकर व्यापार तक कुछ भी हो सकता है। दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरने वाले लोगों की कहानी भी इसी तरह की है। दुबई से एक चार्टर प्लेन के जरिए 303 यात्री जो हैं वो निकारागुआ के लिए उड़ते हैं। ये संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वालों का दल लगता है, जिनकी मंजिल जो है, इन लोगों की जो मंजिल है वो अमेरिका या कनाडा होगी, ऐसा माना गया है। रास्ता लंबा है और विमान ईंधन भराने के लिए फ्रांस के छोटे से एयरपोर्ट पर उतरता है। मानव तस्करी के शक के आधार पर विमान को, जो वैटरी एयरपोर्ट है फ्रांस का, वहाँ पर पुलिस जो है वो रोक लेती है, विमान को हिरासत में ले लेती है और जो पैसेंजर्स है उसको उतारती है। 4 दिनों की पड़ताल चलती है। 2 लोगों को मानव तस्करी में शामिल होने के शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है। बाकी को निकारागुआ जाने की बजाय भारत जाने की इजाज़त दी जाती है, यानी कि वापस भारत भेजा जाता है, क्योंकि वो भारत से चले थे, दुबई पहुंचे थे और दुबई से आगे की यात्रा की थी, लेकिन निकारागुआ की बजाय उनको भारत वापस भेजा गया। लेकिन 276 ही भारत लौटे, 25 फ्रांस में ही शरण की मांग करते हुए रुक गए। मकसद एक बार फिर से जीविका को बेहतर बनाने की कोशिश या उसकी तलाश लगती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अगर रोमानिया के लीजेंड एयरलाइंस की बात करें तो इसके विमान पहले भी इस तरह से लोगों को निकारागुआ पहुंचा चुका है। किसी तरह निकारागुआ पहुंचने वालों की कोशिश जो है वो होती है मैक्सिको के रास्ते अमेरिका और कनाडा में घुसने की। आंकड़ों पर निगाह डालें तो 2023 में अमेरिका में घुसने की कोशिश में 96,917 भारतीय पकड़े गए। 2022 के मुकाबले अगर देखें तो ये 51% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है, यानी ज़्यादा लोग जो हैं वो अब इस तरह से अवैध रास्ता लेकर अमेरिका और कनाडा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका की ये तादाद है जो 51% बढ़ी है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अकेले अमेरिका में भारत के 7.25 लाख जो अवैध प्रवासी हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। और ये मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी तादाद है। अमेरिका पहुंचने के लिए सबसे पहले लैटिन अमेरिका के किसी देश पहुंचने की कोशिश होती है। इन देशों में निकारागुआ तो है ही, जहां के लिए पहले वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती, वहां पहुंचकर वीज़ा हासिल किया जा सकता है, जिसको कि वीज़ा ऑन अराइवल कहते हैं। इसी तरह इक्वाडोर, बोलीविया, पनामा और जो गयाना जैसे देश जो हैं वो भी भारतीयों को वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे देश जो हैं वो भारतीयों को टूरिस्ट वीज़ा आसानी से दे देते हैं। वे एजेंट जो अवैध इमिग्रेशन के लिए काम करते हैं उनकी कोशिश ऐसे ही किसी देश में प्रवासियों के को पहुंचाने की होती है जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके, वीज़ा आसानी से मिल जाए। किसी तरह कोलंबिया तक पहुंचे प्रवासियों को पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरस और अल सल्वाडोर होते हुए ग्वाटेमाला और फिर मेक्सिको पहुंचाया जाता है। इसके लिए घनघोर जंगलों से लेकर नदियों नालों तक को पार करना होता है। जंगली जानवरों का जो खतरा है होता है वो अलग। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा होती है। यात्रा के दौरान किसी प्रवासी की मौत हो जाए तो उसका शव भी वापस घर नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो हर बाधा और इमिग्रेशन की खामियों को पार करते हुए, यानी इमिग्रेशन के खामियों के सहारे मेक्सिको तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनकी मंजिल यानी कि अमेरिका काफ़ी करीब होता है। अमेरिका और मेक्सिको की सीमा 3140 किलोमीटर लंबी है। इस पर बारबंदी भी की गई है। अमेरिका में इसे फांद कर घुसा जा सकता है और कई बार बारबंदी के आर पार जो है सुरंगों का भी इस्तेमाल होता है। कई सुरंग वहाँ पे पकड़े भी गए हैं। कई जो लोग हैं वो खतरनाक रियो ग्रैंड नदी को पार कर भी अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं, उसमें भी जान जाती है। और इस तरह जो डंकी ट्रिप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें 15-20 लाख से लेकर 70-80 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। डिपेंड करता है रूट पर और प्रवासियों की ज़रूरत पर, यानी कि जो उस कंट्री जाना चाहते हैं वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और कितना एजेंट को वो दे सकते हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप के देशों में भी जाने के लिए डंकी ट्रिप का सहारा लिया जाता है। लीबिया और ट्यूनीशिया के तटों से बड़ी तादाद में प्रवासी जो है वो इटली और ग्रीस में घुसते हैं। कुछ दिन पहले ही जानकारी आई थी कि लीबिया से ग्रीस जाने की कोशिश में भूमध्य सागर में प्रवासियों से भरी एक नाव डूब गई।
इस पर 86 लोग सवार थे, जिनमें से 61 की डूबकर मौत हो गई। शवों की तलाश जो है वो की गई, कुछ शव मिले कुछ नहीं मिले। जो लोग बचाए गए उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। ये लोग ग्रीस के रास्ते यूरोपीय देश जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 2250 लोगों की इस तरह से डूबने से मौत हो गई है ग्रीस या इटली के रास्ते यूरोप जाने की कोशिश में। लेकिन 53,000 लोग जो हैं वो इटली पहुंचने में कामयाब भी हो गए। कुल मिलाकर डंकी ट्रिप कई प्रवासियों के लिए जीविका के नए मौके लेकर आता है तो कईयों की जान भी ले लेता है, और पकड़े जाने पर बहुतों को लंबा अरसा डिटेंशन सेंटर में भी काटना पड़ता है। लेकिन जीविका की जिद ऐसी है और ज़रूरत ऐसी है कि लोग डंकी ट्रिप का सहारा लेते हैं। कई मंजिल तक पहुंच पाते हैं, कई मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और कई आधे रास्ते से लौट जाते हैं, लौटना पड़ता है उनको।